जिसका प्रेम सच्चा हो, प्रेम में कोई छल कपट न हो, उससे स्वयं श्री जगन्नाथ जी मिलने आते हैं। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं एक छोटे से बालक और भगवान श्री जगन्नाथ जी की कहानी। एक छोटा सा बालक था जिसकी उम्र केवल 5 साल थी, जिसका नाम गोपाल था। वह पहली बार अपने माता पिता के साथ श्री क्षेत्रपुरी पहुंचा था। गोपाल की आंखों में मासूम चमक थी और उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, मेरे सखा जगन्नाथ कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ, वो मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। वो रास्ते भर यही कहता आया था, माँ मेरे सखा जगन्नाथ जी मुझसे खेलने बाहर आएंगे ना, वो मेरे साथ खेलेंगे ना। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा भगवान मंदिर में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वो बाहर नहीं आते। लेकिन गोपाल का बाल मन मानने वाला नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका सखा उससे खेलने जरूर आएगा। जब वो पहली बार मंदिर पहुंचा तो वो भक्तों के बीच खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। विशाल रत्न सिंहासन पर बैठे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आई। वो हाथ जोड़कर बोला, सखा मैं आ गया हूँ, अब बाहर आ जाओ ना, मेरे साथ खेलो ना। गोपाल की ये बातें सुनकर उसके आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। सभी बोल रहे थे, बच्चा तो बड़ा प्यारा है। एक बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और वो गोपाल को प्यार करने लगी। बोली, बच्चा तो बहुत मासूम है, देखो भगवान को सखा बुला रहा है। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। वो द्वार के पास बैठ गया और बोला, जब तक मेरे सखा नहीं आएंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। शाम ढल गई, दीपक जलने लगे, पुरी की गलियां रोशनी से जगमगा उठी। लेकिन वो छोटा बालक अब भी मंदिर के बाहर बैठा था। माता पिता ने बहुत समझाया, चलो बेटा मंदिर बंद हो जाएगा, कल फिर आना। लेकिन गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सखा ने कहा था कि वो आएंगे, मैं यहीं रहूंगा। अब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे रात गहरा गई। समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों की नाद एक साथ गूंजने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक मधुर ध्वनि उठी। वातावरण में तुलसी और चंदन की गंध फैल गई। गोपाल ने सिर उठाया और देखा, मंदिर के भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। चमक धीरे धीरे बढ़ी और उसमें से श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। लेकिन वे भी विशाल मूर्ति के समान नहीं थे। वे भी गोपाल जैसे बालक के रूप में थे। नीली आभा बाले मुस्कुराते हुए और उनके नन्हे नन्हे हाथों में पीतांबर की किनारी लहराते हुए आ रहे थे। वे आगे बढ़े, गोपाल का हाथ पकड़ा और बोले, चल सखा, बहुत देर से बुला रहा है, अब खेलते हैं। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गई, उसका चेहरा खिल उठा। आप सच में आ गए सखा, सब कहते थे आप बाहर नहीं आते। जगन्नाथ मुस्कुराए, जिसका प्रेम सच्चा हो उसे जगन्नाथ कभी इनकार नहीं करते। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर मंदिर के सिंह द्वार पर कदम रखा। रात का समय था, चांदनी चमक रही थी, गलियों में दीपक टिमटिमा रहे थे। वे दोनों खेलते हंसते घर के बाहर खेतों की ओर चल पड़े। वहाँ एक बड़ा कटहल का पेड़ था, जिस पर भारी भारी फल झूल रहे थे। यह देखकर गोपाल बोला, सखा ये फल कितने बड़े हैं, खाएं? श्री जगन्नाथ ने आंख मारी और हंसते हुए बोले, तो चल चोरी करते हैं। दोनों धीरे धीरे पास पहुँचे। गोपाल नीचे खड़ा रहा और जगन्नाथ जी बाल स्वरूप में ऊपर चढ़कर एक कटहल तोड़ा और नीचे गिराया और दोनों जोर से हंसने लगे। गोपाल ने कहा, सखा अब अगर माँ ने देखा तो डांटेगी। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, अगर माँ डांटेगी तो मैं बोल दूंगा मैंने दिया है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर कटहल के मीठे टुकड़े तोड़े और खाने लगे। गोपाल के होंठों पर रस लग गया तो जगन्नाथ ने अपनी छोटी उंगली से पोंछ दिया। उस पल में मानो समय थम गया। केवल भगवान और बालक दोनों के बीच असीम प्रेम बह रहा था। तभी उस बगीचे का मालिक उन्हें देख लेता है और डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाता है।
वो दोनों भागकर वापस पुरी मंदिर आ जाते हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। जब सुबह की किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी, तब पुजारी मंदिर खोलने आए। उसी समय गोपाल के माता पिता ने देखा कि उनका बेटा मंदिर के द्वार पर सोया पड़ा है। चेहरे पर मुस्कान है और उसके बगल में आधा खाया हुआ कटहल रखा है। वे बोले, बेटा ये कहाँ से आया? गोपाल ने उन्नीदी आवाज में कहा, सखा जगन्नाथ मेरे साथ खेले थे, उन्होंने कटहल तोड़ा था। माँ ने कहा, बेटा तुमने सपना देखा होगा। तभी मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए। वे बोले, मंदिर में आज एक अद्भुत बात हुई। श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के हाथों पर कटहल का रस लगा मिला है और मंदिर के बाग से एक कटहल भी गायब है। अब लोग चकित रह गए। गोपाल मुस्कुराया और मंदिर की दिशा में देखा, जैसे कोई अदृश्य सखा वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो, जिसका प्रेम सच्चा हो, प्रेम में छल कपट न हो, प्रेम बिल्कुल बालक के समान हो। उससे स्वयं श्री जगन्नाथ जी मिलने आते हैं। आपको गोपाल और श्री जगन्नाथ जी की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।